हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ठीक है ना। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं खासकर आयतन के बारे में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास 4-5 फॉर्मूले हैं उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं और उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आपके पास यहाँ पे जो पहला आपके पास जो फॉर्मूला है आपका गोले का आयतन, उसके बाद सेकंड देखेंगे अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। एक एक करके हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि क्या हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है ना। और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पे जो पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे आयतन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है ना। पहले आयतन देखेंगे यानी कि वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं गोले का आयतन। ठीक है ना। तो गोले का आयतन हमारे पास क्या होता है? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको शंकु का आयतन निकल जाएगा। ठीक है ना। और घन का आयतन बराबर क्या होता है? a का पावर 3 यानी a क्यूब कह सकते हैं। ठीक है। और घनाभ का आयतन जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। l यानी कि लेंथ, b यानी कि ब्रेथ और h यानी कि हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए r का मतलब क्या है? रेडियस यानी कि त्रिज्या है। ठीक है ना। h मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई है। ठीक है। और एक एक करके आप यहाँ पे फिगर देख लेंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो गोला है ये आपका गोला मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये देखिए आपके पास गोला है, इसको आप गोला को इस तरीका से दिखा सकते हैं। चूंकि आपका 3D फिगर है, ठोस आकृति है, इसीलिए इसको 2D में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये देखिए आपका बॉल की तरफ है ना, इसको आप सिक्के की तरफ मत समझिएगा। सिक्का अगर रहेगा तो वृत्त हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गोला है ना, यानी गोला यानी गोल रहेगा, बॉल की तरह गोल रहेगा। ये आपका गोला हो गया। अगर अर्धगोला रहेगा तो अर्धगोला कैसे रहेगा? करीब कटोरी की जैसा रहेगा। ये देखिए आपका अर्धगोला हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इस प्रकार से। ये आपका देखिए अर्धगोला हो गया। ठीक है ना। ये आपका अर्धगोला हो गया। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है? बेलन है। तो हम लोग यहाँ पे बेलन बना देते हैं। इस तरीका से बेलन यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सामने में, है ना। ये आपका देखिए बेलन है, यहाँ पे इस प्रकार से बन गया बेलन। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक अब क्या रहेगा? हाइट रहेगा यानी ऊंचाई रहेगा। ठीक है। जबकि यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? त्रिज्या यानी कि आर है ना, रेडियस। आप पूरा अगर लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है ना। इसका देखिए त्रिज्या यहाँ पे हो गया अर्धगोले का आर। ठीक है। अगला हमारे पास क्या? शंकु है ना। तो शंकु हम लोग कैसे बनाते हैं? कुछ इस प्रकार शंकु हमारा बनेगा। ये देखिए आपका शंकु बनने वाला है और इसको हम लोग इस तरीका से मिला दीजिए। ठीक है ना। ये आपका शंकु हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपका जो होता है आर यानी कि त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर यानी कि आपका हाइट हो गया ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं एल। एल को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना। एल को हम लोग क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। ठीक है ना। ये आपका हाइट हो गया वर्टिकल, ये आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गया। ठीक है। और एल निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और साथ में दोनों का क्या करेंगे? रूट ले लेंगे। ठीक है ना। यहाँ से आपको एल निकल जाएगा। ठीक है। आगे आपका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है घन का आयतन। ठीक है ना। तो घन का आयतन हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं घन का आयतन के लिए। तो घन का आयतन का फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास घन है, ये देखिए आपका घन हो गया। इस प्रकार से आप घन को बना सकते हैं, फिर डॉट डॉट करके से मिला दीजिए, आपका घन हो गया। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहेगा। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। ठीक है ना। इसी को आप चाहें यहाँ पे तो सिर्फ 3 फेस आप दिखा सकते हैं।
3 फेस कहने का मतलब क्या हो गया कि एक फेस आपका कुछ इस तरीका से बनेगा और दूसरा फेस कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। यहाँ भी आपका ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए घनाभ हम बनाएंगे तो घनाभ में क्या होगा हमारे पास, घनाभ कुछ इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। ये देखिए आपका घनाभ बनने वाला है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और नीचे यहाँ बना लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग मिला लेंगे, यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला लेंगे, ठीक है ना। ये आपका घनाभ हो गया। तो ये हो गया घनाभ, घनाभ का लंबाई हो गया लेंथ एल, ये हो गया चौड़ाई विड्थ यानी कि ब्रेथ बी हो गया, ये आपका ऊंचाई यानी कि हाइट एच हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। टोटल हम लोग यहाँ पे ठोस आकृति 6 हमारे पास, यहाँ गोला है, अर्धगोला है, फिर बेलन है, शंकु है, उसके बाद घन और घनाभ है। और सारे का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हुआ है और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे वो सवाल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जो सवाल झारखंड बोर्ड में पहले आ चुका है और अलग अलग बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। आपका बोर्ड चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज मैं यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें आपको वैसे आयतन निकालने के लिए सिखाऊंगा जहाँ पे हम लोग ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करते हैं, ठीक है ना। और रूपांतरण का मतलब क्या, ट्रांसफर करना, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है ताकि आपको मैं इसमें समझा सकूं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपके पास है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से यहाँ पे देखिए। और सबसे पहले क्वेश्चन को आप यहाँ पे बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिगर आपको समझ में आ गया है और सारे फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करेंगे और वीडियो में पार्ट पार्ट में बनाऊंगा, ये बात आपको पता है दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो शायद आपको ये जानकारी नहीं होगा, लेकिन जो दोस्त यहाँ पे रेगुलर बने हुए रहते हैं उनको ये बात का जानकारी पहले से होगा कि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचता हूँ, बल्कि छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, 15-20 मिनट तक, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट तक का बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे आपको पढ़ने में मजा आता रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल आप यहाँ पे पढ़ चुके होंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 नंबर में आते हैं, कभी कभी 3 नंबर में भी आते हैं, लेकिन ऐसा सवाल ज्यादातर 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका रूपांतरण से संबंधित, यानी एक ठोस से दूसरे ठोस में बदलना, उसके आकार में परिवर्तन लाना, ठीक है ना, उस प्रकार का सवाल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके पास है यहाँ पे, व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब डायमीटर, व्यास 7 मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। तो व्यास 7 मीटर वाला गहरा कुआं खोदा गया है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है या बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए आप इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे गहरा कुआं है, ठीक है ना। तो गहरा कुआं है तो कुआं किस प्रकार से रहता है, कुआं आपका जो होगा बेलनाकार रहता है, ठीक है ना। ये देखिए आपका कुआं जो है वो बेलनाकार रहता है। तो मैंने यहाँ पे कुआं बना दिया हुआ है, गड्ढा जो आप खोदेंगे वो बेलनाकार रहेगा और उसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना दिया हुआ, व्यास मतलब पूरा ना, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपका 7 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस क्या होता है d/2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 मीटर, ये आपका रेडियस हो गया यानी कि त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। और इसमें क्या और बोल रखा हुआ है, ये खोदा गया है, इससे और क्या निकालना है यहाँ पे हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। और एक चीज यहाँ पे छूट गया है, आपका ऊंचाई इसमें मैंने नहीं लिखा रखा हुआ है ना, 7 मीटर खोदा गया है, ठीक है ना। अच्छा, खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, 7 मीटर व्यास तथा, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए इसको, तथा 20 मीटर गहरा, है ना। हाँ, 7 व्यास वाला तथा 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया, ठीक है। 20 मीटर, यहाँ पे ऊंचाई मिसिंग था, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ऊंचाई भी लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिना ऊंचाई का तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि ये कुआं है तो ऊंचाई नहीं बल्कि गहराई होगा, जमीन का तल से नीचे गड्ढा खोदना है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग h लिखते हैं। तो ये आपका कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है।
और इसी से मिट्टी निकाला गया है। अब इस मिट्टी से निकाल कर क्या बनाया है, चबूतरा बनाया गया है। और चबूतरा का लंबाई 22 मीटर है, जबकि चौड़ाई कितना है, 14 मीटर। तो निकालना क्या है, इसका ऊंचाई निकालना है, यानी कि एच निकालना है। ठीक है ना, इसका क्या निकालना है, एच निकालना है। तो हम कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पे एच को चेंज कर लेते हैं, इसको आप बड़ा एच मान लीजिए। और जो आपका चबूतरा यहाँ पे बनने वाला है वो चबूतरा कुछ ऐसा बनेगा आपका। ठीक है ना, ये चबूतरा कुछ आपका जो बनेगा वो घनाभ के आकार का बनेगा। इसका लंबाई पहले से कितना दे रखा हुआ है, 22 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे, 14 मीटर। और ऊंचाई इसका निकालना है। ठीक है ना, तो हम लोग निकालेंगे। तो जितना यहाँ कुआं आप खोदेंगे उतना ही मिट्टी निकलने वाली है। तो कुएं में खोदा गया जितना गड्ढा होगा उसका आयतन बराबर जितना चबूतरा में मिट्टी का इस्तेमाल हुआ उसका आयतन, दोनों बराबर होगा। क्योंकि जो मिट्टी से गड्ढा खोदा गया है उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, यानी मिट्टी तो सेम ही रहने वाला है, बस आकार ना अलग अलग हो गया। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग ठोस का आयतन निकालेंगे कब, जब एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण हो रहा होगा। यानी यहाँ जो हम लोग बेलनाकार कुआं खोदे हुए हैं उससे जो मिट्टी निकल रहा है उसका आयतन बराबर चबूतरे का आयतन आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले हल लिख लेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है यहाँ पे 7 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो गया, 3.5 मीटर है ना, 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। हाइट दिया हुआ है यानी कि डेप्थ, कुएं का जो गहराई है 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलनाकार कुआं ना, आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बेलनाकार कुआं। ठीक है ना, कुआं की लंबाई, लंबाई या गहराई कहिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, गहराई नीचे की तरफ है तो गहराई लिखिए, गहराई h बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। एवं त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r कितना है, ये देखिए आपका r हो गया, तो r बराबर कितना हो गया, 7/2 मीटर। क्योंकि व्यास कितना दिया हुआ था, 7 मीटर, तो आधा उसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और साथ ही क्या दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, साथ ही इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, चबूतरा, घनाभाकार है ना, तो घनाभाकार चबूतरा यहाँ पे लिख देंगे, चबूतरा की लंबाई, चबूतरा की लंबाई एल बराबर कितना, एल बराबर 22 मीटर। एवं चौड़ाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवं चौड़ाई बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 14 मीटर, है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर वाट हमें निकालना है। ठीक है ना, अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया कि दोनों का जो आयतन है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे अब। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्नानुसार, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग किसका आयतन, मिट्टी का आयतन ना, खोदी गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, खोदी गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर किसका आयतन, चबूतरा का आयतन। ठीक है ना, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चबूतरा का आयतन। ठीक है, चबूतरा का आयतन। ठीक है, तो खोदी गई मिट्टी कैसा है, बेलनाकार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई r² h लिखेंगे। ठीक है ना, चबूतरा कैसा है आपका, घनाभाकार है, तो l इंटू बी इंटू एच लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना लेना है नहीं पता, तो 22/7 ले लेंगे। त्रिज्या कितना है, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो 7/2 गुना 7/2। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखिए लेंथ यानी लंबाई कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, चौड़ाई 14 दिया हुआ है, ऊंचाई हमें निकाल देना है। ठीक है ना, तो अगला स्टेप में यहाँ पे बढ़िए। अब देखेंगे यहाँ पे 7 से 7 एगो कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है ना, एक 7 से 7 खत्म हो गया। और यहाँ पे देखेंगे आप तो 2 से कट गया ये 11 बार में। यहाँ पे देखेंगे आप तो इसको आप 2 से 11 बार नहीं, बल्कि इसको आप क्या कीजिए, ज्यादा सही है, आप 22 से 22 को काट दीजिए। यहाँ पे ये 22 से 22 को काट दीजिए, इधर इधर 22 22 बराबर तो कट गया। और ये 2 से आप यहाँ पे
10 बार में काट दीजिए, ठीक है ना। और ये 2 से आप यहाँ पे 5 बार में काट दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना बच गया 7, यहाँ पे कितना बच गया 35, और बराबर में कितना बच गया 14 गुना h बचा हुआ है, ठीक है ना। कितना बचा हुआ है 14 गुना h बचा हुआ है, ठीक है। चलिए भी आपका कट गया, हो गया 5, हो गया 35, ठीक है। और आगे यहाँ पे कितना हमारे पास बच गया, जो बच गया उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। 7/2, 7/2 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे काट दिए हम लोग, 4 से काट दिए ना, ठीक है। 4 से काट दिए तो 5 बार में हो गया 35, और यहाँ पे आ गया, ठीक है, हो गया 35। तो 7 तो आपका कटा हुआ है, तो 7 × 35 हो चुका है, और यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 35 / 14, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया h। तो h का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से काट लेंगे इसको सबसे पहले, ये हो गया 35, ये हो गया 14, ठीक है ना। तो 7 से काटेंगे तो 5 बार में, और 7 से काटेंगे तो 2 बार में। h बराबर कितना हो गया 5/2, और 5/2 कितना होता है 2.5 होता है, कितना होता है 2.5 होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः, है ना, क्या लिखेंगे अतः चबूतरे की, क्या लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई, ये में निकालना था, तो लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई बराबर h। ऊंचाई कितना हो गया 2.5, कितना हो गया 2.5 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सवाल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आखिर यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयतन से संबंधित, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हुए हैं, वो ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में जब परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं वापस यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है मैंने फॉर्मूला को लिखा हुआ है, और किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला मैंने, चूंकि इस सीरीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित ये पहला पार्ट था, ठीक है ना। ये वीडियो का पहला पार्ट था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका ये पहला पार्ट था, ठीक है ना। तो इसीलिए पहला पार्ट था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे आज देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, ठीक है ना। और अगला वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे इस फॉर्मूला को दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला के आधार पे अलग अलग प्रकार के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे हल करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे हम लोग रूपांतरण देखेंगे, यही 6 रहेगा, इसके अलावा ज्यादा नहीं मिलता है क्लास 10 में, ठीक है ना। इन्हीं में से बोल दिया जाएगा कि इस आकार का है और इस आकार से दूसरे आकार को बनाया जाएगा तो क्या होगा। हाइट कभी निकालने बोल देगा, कभी त्रिज्या निकालने बोलेगा, कभी व्यास निकालने बोल देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, गोले का, अर्धगोले का, बेलन का, शंकु का, घन का और घनाभ का 6 फॉर्मूला है। और मैंने यहाँ पे जो आज स्टार्ट किया हुआ है वो मैंने क्या किया है आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम से संबंधित पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, आयतन को एक पार्ट अलग पढ़ेंगे और सरफेस एरिया को हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आयतन अलग पढ़ेंगे, सरफेस एरिया अलग पढ़ेंगे, और अलग अलग फिगर का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। और आप अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी जो है बड़े मजबूती के साथ एकदम करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और मैं आपके लिए नया सवाल लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो आज हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं, है ना। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहूंगा, आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।